हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 जो कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में है। आज मैं इसमें आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज समतल दर्पण के बारे में बताऊंगा। समतल दर्पण के बारे में बात करें उससे पहले हम आपको बता दें कि समतल दर्पण क्या होता है, ये समतल दर्पण किस तरह से बिहेव करता है या फिर आपने ये कहाँ देखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूंगा, ये समतल दर्पण आपके घर में जिसमें आप सुबह को उठ के अपना चेहरा देखते हो ना, वही आपका क्या है, वही आपका समतल दर्पण है। तो गाइस वो आपने अच्छे से देखा होगा, आपने उसमें अपने चेहरे को, अपने आप को बहुत अच्छे से देखा है। अब वो कैसे रिएक्ट करता है, ये जो हमारे कुछ सामने रूल्स लिखे हुए हैं उसके वो किस तरह से काम कर रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस आ जाइए हम लोग समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। तो देखिए गाइस, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, देखिए आपने ये देखा है लेकिन आपको पता नहीं हो शायद कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आज आपको वही पता चल गया। मैं आपको बता दिया ना, आपके घर में जिसमें आप चेहरा देखते हो वो एक समतल दर्पण होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका यह है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। सही बात है भाई, अपने शीशे के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमें अपना चेहरा वो सीधा दिखता है ना, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, प्रतिबिंब का साइज अर्थात बिंब है ना वस्तु के बराबर होता है, मतलब प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो वस्तु के बराबर होता है। मैं बता दूं आपको, फिजिक्स में वस्तु को हम लोग बिंब बोलते हैं, बिंब को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है गाइस। और प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज बोलते हैं, जो कि आप परछाई या छाया के नाम से नॉर्मल तरीके से जानते हो, ठीक है ना भाई। जैसे आप देख पा रहे हो बोर्ड पे जो छाया बन रही है ना, ये परछाई है, इसी को साइंस में प्रतिबिंब बोला जाता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब का साइज हमेशा कैसा होता है, जितनी बड़ी वस्तु है उसके बराबर होता है। ये बात समझ में आती है, ये आपने देखा है, और नहीं देखा है तो आप देख सकते हो अभी। तीसरी बात, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जितनी मतलब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर आपने बिंब को, वस्तु को दर्पण के सामने सेट कर रखा हुआ है ना। जैसे आपने देखा होगा शीशे में आपको अपना पूरा शरीर देखना होता है, थोड़ा पीछे ले जाएंगे आप, मतलब पूरा शरीर दिखाई देगा, आप जैसे पास आएंगे तो चेहरा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है गाइस। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखाई पड़ता है तथा हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई पड़ता है। इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व मतलब साइड बदल जाते हैं। इस घटना को हम लोग पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। भाई प्रैक्टिकली आप करके देखिएगा, अगर आप अपने शीशा के सामने अपना दायां हाथ उठाएंगे तो आपको उस शीशे में लगेगा कि आप अपना बायां हाथ उठा रहे हैं। वहां दर्पण में बस साइडें बदलती हैं, समतल दर्पण में और कुछ भी नहीं बदल रहा है। सिर्फ क्या बदल रही है, समतल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ साइड बदल रही है गाइज। ये आप करके देख सकते हैं, ठीक है। ये समतल दर्पण के बहुत ही अच्छे, मतलब एक तरह से कहें तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बनाने के लिए आप इनको लिख लीजिए। क्या आपने ये सब करके देखा? आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको ये सामने 4 नियम लिख रखे हैं, जो 4 उसके गुण हैं वो लिख रखे हैं, वो आप करके देख सकते हैं अपने शीशे में, आराम से ये काम कर सकते हैं। घर पे शीशा सबके होता है और आपके भी घर पे होगा, आप करके देख सकते हो। बट मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्या क्वेश्चन है, मैंने जो आपको पिछली वीडियो में एक टास्क दिया था चम्मच वाला, स्पून वाला, मैं वो भी आपको बताऊंगा और शायद हो सकता है आपने करके भी देखा हो। अगर नहीं देखा है तो मैं आज उसको और अच्छे से समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल आप कुछ, मेरा एक क्वेश्चन क्या है वो सुनिए, सोचिए, क्या सोचिए, सोचिए यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। मैं बात कर रहा हूं सीधे प्लेन मिरर की, है ना, मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल प्लेन मिरर। अगर वो वक्रित हो, वक्रित मतलब वक्रित ऐसे हो सकता है, इस पे इधर पॉलिश की हुई हो सकती है ना। वक्रित ऐसे हो सकता है, सॉरी ऐसे तो बन गया, वक्रित ऐसे हो सकता है जिस पे इधर पॉलिश की हुई हो सकती है, मतलब वक्रित उभरा हुआ हिस्सा भी हो सकता है, वक्रित आपका दबा हुआ हिस्सा भी हो सकता है। तो इनमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इनके बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैंने आपको स्पून का एक एग्जांपल दिया था, आप एक बार फिर से स्पून को लेके आइए, ट्राई करिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है उसमें।
तो देखिए गाइस, मैंने जैसे कहा चम्मच, हमें एक स्पून की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहे तो बड़ा चमचा ले लीजिए, है ना, जो नहीं सब्जी वब्जी वाला होता है वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी स्पून ले रखी है। मैं इस स्पून में इस एक्सपेरिमेंट को करके देखूंगा। आप भी मेरे साथ करिए, आप एक स्पून ले आइए, आप मेरे साथ इस प्रैक्टिकल को दोहराइए, ताकि आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएँ। कुछ ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, नहीं हार्ड है, बहुत ईजी है। और ईजी आप ये करते ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और यहीं से आपकी शुरुआत होगी इस चैप्टर की। ठीक है गाइस, तो उद्देश्य क्या है हमारा, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका उद्देश्य क्या है, ज्ञात करना कि चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण है। भाई हम तो समतल दर्पण के बारे में समझ लिया, हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में अच्छे से बात कर ली। अब हम बात करना चाहते हैं कि वक्रित पृष्ठ चम्मच का है या नहीं है तो कैसे है ना, इस चीज़ को हमें जानना है। तो एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, हमें ज्ञात करना है कि चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक दर्पण है। तो इसकी क्रियाविधि फर्स्ट नंबर देखिए, आपको क्या लेना है, एक बड़ी चमकदार चम्मच ले लीजिए। इसके वक्रित पृष्ठ में अपना चेहरा देखने का प्रयत्न कीजिए। वक्रित मतलब इस वाले हिस्से की बात हो रही है, इस वाले हिस्से में अपना चेहरा देखने का प्रयत्न कीजिए। अगर टास्क अच्छे से और समझ में आएगा यदि आप चम्मच मेरी इस चम्मच से बड़ी ले लें, बड़ा वो चमचा होता है ना, वो ले लें, आप उसमें अच्छे से समझ जाएंगे। तो गाइज एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए, हमने ले ली। हमारे पास छोटी चम्मच है, हमारे पास बड़ी नहीं है, तो हमने छोटी ले ली, आप बड़ी ले लीजिए। ठीक है, इस चम्मच में अपना ऐसे करके पास ला करके चेहरा देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसे करके देखिए, आपको क्या दिख रहा है, आपको अपना चेहरा सीधा एवं आवर्धित दिखाई पड़ेगा। कोशिश करिएगा, देखिएगा। हो गया गाइस। अगला टास्क ये, क्या आप प्रतिबिंब देख पाते हैं? तो जी बिल्कुल, मैं अपना प्रतिबिंब देख पा रहा हूं। यह छोटा है या बड़ा है? तो ये बहुत बड़ा है, आवर्धित है, बहुत बड़ा है। प्रेक्षण कीजिए, कर लिया। ये कैसा है हमारा प्रतिबिंब, कैसा है हमारा प्रतिबिंब, बहुत बड़ा आ रहा है। कैसा आ रहा है हमारा प्रतिबिंब, बहुत बड़ा आ रहा है। कैसा आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक है गाइस, आपने देख पाया क्या? आप सबसे पहले स्पून को अपने पास लाइए, चेहरा देखने का प्रयत्न कीजिए। आपको अपना चेहरा आवर्धित और सीधा दिखाई पड़ेगा, बहुत बड़ा दिखाई पड़ेगा। ठीक है गाइस, चम्मच को धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर ले जाइए। तो इस चम्मच को ऐसे अपने पास रखा हुआ था, इसको थोड़ी देर दूर ले जाइए। क्या दिखाई देता है आपको? हमें अपना चेहरा छोटा और उल्टा दिखाई देने लगता है। आप ये करके देख सकते हैं। हमें चेहरा यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है, छोटा व उल्टा दिखाई देने लगता है। यह कैसे परिवर्तित होता है, इसका जवाब देना है हमें। ठीक है ना गाइस? ठीक है, चम्मच को जैसे आप धीरे धीरे दूर लेकर के जा रहे हो, आपको अपना चेहरा छोटा एवं उल्टा दिखाई देने लगता है। छोटा एवं उल्टा दिखाई देने लगता है। ये कर लिया। नेक्स्ट क्या है, चम्मच को उल्टा कीजिए। उल्टा मतलब ऐसे नहीं करना है, उल्टा मतलब ऐसे करना है। तो चम्मच को उल्टा कीजिए मतलब पलटिए तथा दूसरे पृष्ठ से क्रियाकलाप को दोहराइए। अब प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है परीक्षण कीजिए। तो हमने चम्मच को पलट लिया और हमने वापस से ऐसे लाए, फिर ऐसे से दूर ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। तो हमने जब इसको ऐसे पास कर रखा है तो हमें अपना चेहरा सीधा व बहुत ही बड़ा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको दूर लेकर के जा रहे हैं, हमारा जो प्रतिबिंब है वो छोटा होता चला जा रहा है। परीक्षण कीजिए गाइज, परीक्षण जरूर कीजिए, आप करके देखिए। तो गाइज आपने ये करके देख लिया। अब हम इसकी तुलना आपको बताएं, दोनों प्रश्नों पर प्रतिबिंब के अवलक्षणों की तुलना कीजिए। तुलना करके बताते हैं हम आपको। मैं आपको एक बार इसको और रिवाइज कर देता हूँ। जैसे आपने चम्मच में जैसे ही आपने अपना चेहरा देखा, जब आपने इस वक्रित पृष्ठ पर देखा, इस वाले पृष्ठ पर देखा, तो आपने इसमें क्या देखा कि हमारा चेहरा पहले बड़ा दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे जब हम दूर जा रहे हैं तो ये छोटा होता जा रहा है और सीधे से उल्टा होता जा रहा है, उल्टा हो गया। ठीक है गाइस, फिर हमने चम्मच को धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर ले गए, उल्टा हुआ, सही बात है। चम्मच को हमने पलट के भी देखा। जब चम्मच को आपने पलट के देखा तो हमें चेहरा इतना बड़ा दिखाई नहीं दिया जितना कि इधर दे रहा था। मतलब इधर चेहरा हमको छोटा ही दिखाई दे रहा है और सीधा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइस, अब हम इन दोनों प्रश्नों पर अवलक्षणों की तुलना करके देखते हैं। तो देखिएगा गाइस तुलना। तो देखिए गाइस, इसकी तुलना, हमने इस वाले पार्ट को आंतरिक पृष्ठ माना है, इस वाले पार्ट को बाहरी पृष्ठ माना है। मतलब चम्मच का जो उभरा हुआ हिस्सा है, यानी कि जो बाहर का हिस्सा है, उसको हमने बाहरी पृष्ठ माना है, और जो ये अंदर वाला हिस्सा है, जो वक्रित है, इसको हमने
आंतरिक पृष्ठ माना है। तो आपने इसमें एक्सपेरिमेंट जब करके देखा था तो इसमें चेहरा, पहली बात है ना, कभी प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब कभी कभी मतलब कभी उल्टा व कभी सीधा दिखाई पड़ रहा है। सही बात है, कभी उल्टा व कभी सीधा दिखाई देता है। ये बात समझ में आती है गाइस? आपने खुद देखा था जब हमने अपनी स्पून को ऐसे कर रखा था तो हमें अपना फेस पहले जब पास था तो सीधा था साथ में बहुत बड़ा भी था, उसकी बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ उल्टी सीधे की बात चल रही है। तो हमारा इस पृष्ठ पे यानी आंतरिक पृष्ठ पर हमारा कभी उल्टा कभी सीधा दिखाई दे रहा है, ये बात मानते हो। जबकि आपके भारी पृष्ठ पे आप देख सकते हो हमेशा कैसा दिखता है, हमेशा नंबर एक बात हमेशा सीधा। ठीक है गाइस, भारी पृष्ठ पर हमें हमेशा अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, हमेशा सीधा दिखाई देता है। दूसरी बात गाइस, इसमें हमने देखा कि प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब का आकार कभी छोटा और कभी बड़ा, यानी कि कभी बड़ा व कभी छोटा दिखाई देता है, कभी छोटा दिखाई देता है। ठीक है गाइस, लेकिन भारी पृष्ठ पर हमें हमेशा अपना जो प्रतिबिंब है क्या दिखाई देता है, हमेशा छोटा दिखाई देता है। भाई हमें इसमें करना ही यही था, हमें इसमें यही करना था कि याद करना था कि चम्मच का जो वक्रित पृष्ठ है वो एक वक्रित दर्पण है क्या। तो ये जो आप क्रियाएं देख रहे हो आंतरिक पृष्ठ पर अलग तरह से हो रही है, भारी पृष्ठ पर अलग तरह से हो रही है, इसका मतलब हमारी जो स्पून है, हमारी जो चम्मच है, वो एक समतल दर्पण की तरह कार्य नहीं करती है। मतलब ये वक्रित है, और अगर ये वक्रित है तो हमें इसका अध्ययन करना है कि आंतरिक पृष्ठ कैसा पृष्ठ है, बाहरी पृष्ठ कैसा पृष्ठ है ना। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए, मेरा मानना यह है कि आप इसको लिख के चलिए, लिख के चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं, है ना। आप ये ऐसा करके देखिए, जरूर आपको चीज़ें तुरंत की तुरंत याद होती चली जाएंगी। तो गाइस, इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला ना भाई, हमने आपको इतना कुछ पढ़ाया, इससे निष्कर्ष क्या निकला। तो निष्कर्ष हमारा ये निकला कि लगभग जो हमारा चम्मच का आंतरिक पृष्ठ है, बोले तो ये वाला पृष्ठ है, ये वाला है ना, जो आंतरिक पृष्ठ है वो है हमारा अवतल दर्पण, मतलब वो हमारा अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है, वो हमारा अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। जबकि जो हमारा बाहरी पृष्ठ है यानी कि ये उभरा हुआ वाला, वो हमारा उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। ठीक है गाइस, अभी तक हमने आपको समतल दर्पण के बारे में पढ़ाया, उसके बारे में बताया, उसके गुण बताए। लेकिन अब ये चम्मच से हमें पता चल रहा है कि दर्पण और भी होते हैं, इनमें से एक आपका अवतल दर्पण है, एक आपका उत्तल दर्पण है। अब इसके बारे में अध्ययन करना है हमें। ये तो पता चल गया कि चम्मच का जो ये अंदर वाला हिस्सा है ये उत्तल है, जबकि ये बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये कैसा है, सॉरी गाइस मैंने एक गलती कर दी, सॉरी। ये जो वाला हिस्सा ये वाला उत्तल है, और ये वाला जो हिस्सा है वो कैसा है, ये अवतल है। ठीक है गाइस, मैं आपको भी डिटेल में समझा रहा हूँ पूरा हिस्सा, फिलहाल इस चीज़ को समझ लीजिए। तो देखिए गाइस, अब हमें पता चल गया है कि जो हमारी चम्मच है वो एक वक्रित दर्पण की तरह कार्य करती है, जिसमें चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, मतलब ऐसे करके अगर आप चम्मच को रख देते हैं इस तरह से, तो वो चम्मच का ये वाला जो हिस्सा है वो काम करता है एक अवतल दर्पण की तरह, जबकि चम्मच का ये वाला जो हिस्सा होता है वो काम करता है आपका उत्तल दर्पण की तरह। ठीक है गाइस, तो हम इस चीज़ को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपको बस थोड़ी सा ध्यान देना है, जो गोलीय दर्पण होते हैं, मतलब ऐसे दर्पण जो गोली हैं या गोल हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक इसका प्रकार है अवतल दर्पण, नंबर एक इसका प्रकार है अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर्स। ठीक है गाइस, दूसरा जो आपका दर्पण है वो है आपका उत्तल दर्पण, दूसरा है जो आपका वो है आपका उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है, पहला जो दर्पण है आपका उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और जो दूसरा दर्पण है वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब इनको समझने के लिए हम अब चम्मच के वही भाग को वापस से रिपीट करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था, इस चम्मच के अंदर ये वाला जो बाहरी वाला जो हिस्सा है ये काम कर रहा है किसकी तरह, ये काम कर रहा है किसकी तरह काम कर रहा है, ये उत्तल दर्पण की तरह। ये वाला काम कर रहा है, अंदर वाला हिस्सा ये काम कर रहा है, ये किस तरह काम कर रहा है, ये काम कर रहा है अवतल दर्पण की तरह। तो होता क्या है, जो आपका अवतल दर्पण है, जो आपका अवतल दर्पण है वो इस तरह से होता है। मैं यहाँ आपको बना के दिखा रहा हूँ इस तरह से। ठीक है गाइस, थोड़ा तिरछा बन रहा है, सॉरी मेरी ड्राइंग बड़ा बेकार है। तो इस तरह से, ठीक है। और इस पर क्या होता है, अगर आप इस पे इस बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दो, है ना, तो ये बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश करता है, तो ये वाला जो आपका पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, और ये वाला जो पृष्ठ है इधर के हिस्से वाला, इसको बोलते हैं कलई किया हुआ पृष्ठ। आपने शीशा फोड़ के देखना, उसमें कलई होती है बाहर की, मतलब अंदर की तरफ, है ना, तभी हमारा ये परावर्तक पृष्ठ बन पाता है, कलई के ऊपर। और ये कलई किससे करते हैं, इसको हम लोग लाल पेंट ऑक्साइड, लाल पेंट द्वारा या कोई भी फास्फोरस ऑक्साइड वाली कलई कर देते हैं। ये जो आपको पृष्ठ दिख रहा है ये आपका है परावर्तक पृष्ठ। इसी पे अगर टकराएंगे तो ये आपको प्रथम दिखाई देगा। इस दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। इस दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव मिरर। ये है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर। हम दूसरे मिरर की बात कर लेते हैं, हम दूसरे मिरर की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा मिरर हो गया हमारा। इसमें हमने इधर की ओर पॉलिश कर दी। ठीक है, तो ये वाला इसका हो गया कलई किया हुआ पृष्ठ, और ये हो गया इसका परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, ये हो गया इसका परावर्तक पृष्ठ। इसको हम बोलते क्या हैं, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। मेरी थोड़ी ड्राइंग खराब है, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा बुक में देख करके। परावर्तक पृष्ठ और ये है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, अब उत्तल अवतल में आप अंदर समझ पा रहे हैं क्या, इसका जो मतलब ऐसे दर्पण जिनका आंतरिक पृष्ठ परावर्तक होता है अवतल दर्पण कहलाते हैं, या जिनका बाहरी पृष्ठ पर कलई की जाती है उनको अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरी बात, उत्तल दर्पण में जिनके आंतरिक पृष्ठ पर कलई होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम उत्तल दर्पण कहते हैं। या जिनका बाहरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। एक बार रिपीट करिएगा। देखिए गाइस, हमने आपको यहाँ तक समझाया। अब मैं आपको ये कुछ चीज़ें ऐसे इसमें बच्चे कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ कि हम ये दर्पण कैसे याद रखें। आपको अपने दोनों हाथों को यूज में लेना है। आपको क्या करना है, आपका जो सीधा वाला हाथ है, आपको जो राइट हैंड है, आप उसको इस तरह से मोड़ लो, और जो लेफ्ट हैंड है उसको इस तरह से मोड़ लो, मतलब दोनों को इस तरह से मोड़ लीजिए, और इसको हम वापस बोर्ड पे लेकर के चलते हैं। ठीक है, आ जाइए गाइस। तो देखिए, ये वाला हाथ यहाँ पर फिट हो रहा है, ये हमारा जो राइट हैंड है वो यहाँ पर फिट हो रहा है, ये जो राइट हैंड है वो आपका यहाँ पर फिट हो रहा है। तो राइट हैंड क्या बना रहा है आपका, राइट हैंड हमारा बनाता है अवतल दर्पण। मतलब जिसके बाहर ये पॉलिश है वो कौन सा है, जिसके बाहर पॉलिश है वो कहलाता है आपका अवतल दर्पण। मतलब आपका सीधा हाथ अवतल दर्पण बनाता है, जबकि आपका जो उल्टा हाथ है, मतलब जो बायां हाथ है, वो बनाता है आपका कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि हमारा सीधा हाथ उत्तल दर्पण, हमारा बायां हाथ मतलब उल्टा हाथ उत्तल दर्पण। ठीक है, सीधा हाथ अवतल, उल्टा हाथ उत्तल। ठीक है, करके देख लीजिए एक बार, आपको ये बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हो। तो गाइस, अब मैं आपको अगली क्लास में क्या पढ़ाऊंगा उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैं आपको इन दर्पणों के अध्ययन कराऊंगा डिटेल में। जैसे इसमें कुछ चीज़ें होती है, जैसे बीच के पॉइंट का नाम क्या है,
इसके यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ों का मैं आपको अगले वीडियो में अध्ययन कराऊंगा। आप इसको अच्छे से पढ़ के रिवीजन कर लीजिएगा, आप इनको समझ लीजिएगा, आप इनको एक प्रकार के माध्यम से बनाइएगा ताकि अच्छे से बना पाओ। और इनको एक सर्कल द्वारा बनाना मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि वास्तव में ये प्रथम ऐसे कैसे बनते हैं, कि उतनी ही दूरी पर क्यों बनते हैं। ठीक है गाइस, आप मतलब जैसे मैं एक न्यूमेरिकल, मतलब हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, उससे पहले दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं, उनका भी आपको अध्ययन कराएंगे। ठीक है गाइस, तो आज हम आपको आज तक की मतलब क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अब सर कहेंगे सर बाद में यही बोलते हैं, तो गाइस आपको पता है आपके लाइक से हमें कितनी हिम्मत मिलती है। हमें लगता है कि यार बच्चे हमें पढ़ रहे हैं तो हमें उनके साथ कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो मैं बस आपसे कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और आगे अपने दोस्तों में इसको शेयर करने की ही तो कहता हूँ। इतना तो शायद आप मेरे लिए कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।